Today we start the 13th lesson and name of this lesson is cricket fielding positions। तो इस लेसन में हम जो गेम क्रिकेट है उसके रिलेटेड होंगे और उस क्रिकेट गेम में किस तरह से जो फील्डिंग सेटअप की जाती है उसकी कौन कौन सी पोजीशंस होंगी वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और क्रिकेट टीम कंसिस्ट्स ऑफ 11 प्लेइंग मेंबर्स। तो जो वन साइड टीम होती है क्रिकेट गेम के लिए उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। इसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग आर द वेरियस स्किल्स ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट गेम में कौन से स्किल्स होते हैं, किस टाइप के प्लेयर होते हैं? कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ उसमें बॉलर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? फील्डिंग होती है। तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग ये उसके बेस्ट स्किल्स हैं। कोई टीम कितनी स्ट्रांग है वो इसी पे डिपेंड करेगी कि उसका बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग किस तरह की है। तो गुड फील्डिंग डिमांड्स गुड एंटिसिपेशन। ठीक है, जो अच्छी फील्डिंग होगी ये डिपेंड करता है जो उस टीम को लीड कर रहा होगा कैप्टन, जहाँ पे रन ज़्यादा आते होंगे वो मैक्सिमम उस जगह पे फील्डर्स को सेट करे। एजिलिटी, एबिलिटी टू कलेक्ट द बॉल। और जो पर्सन वहाँ पे लगा रहा है फील्डिंग की पोजीशन पे वो एक्टिव होना चाहिए, बॉल को कलेक्ट करने के लिए एबल होना चाहिए। और नाइस पिकअप एंड गुड थ्रोइंग ऑन टू द विकेट। और बॉल को कलेक्ट करने के बाद विकेट की तरफ या विकेट कीपर की तरफ वो अच्छी तरह से उसको फेंक पाए। गुड थ्रो भी होना चाहिए उसका, तभी क्या होगी? गुड फील्डिंग होगी। अगर उसने बॉल कलेक्ट भी कर दिया लेकिन विकेट की तरफ वो अगर ठीक ढंग से नहीं फेंक पाया तब भी क्या होगी? मिसफील्ड होगी। गुड फील्डिंग पुट्स प्रेशर ऑन द बैटिंग साइड बाय फोर्सिंग अनएक्सपेक्टेड डिसमिसल। तो अगर किसी टीम की गुड फील्डिंग होगी तो उससे क्या होगा? रन कम आएंगे, मैक्सिमम बॉल कलेक्ट हो जाएगा, बाउंड्री तक बॉल नहीं पहुंच पाएगा। तो जो दूसरी टीम होती है चेंजिंग करने वाली, तो उस पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। वो इतने दबाव में आ जाती है, इतनी जल्दी उस स्कोर को चेंज नहीं कर सकती है। तो मेन जो है कि फील्डिंग कब सेट की जाती है, किसके अकॉर्डिंग की जाती है, ये डिपेंड करता है जो बैटिंग कर रहा है वो किस तरह का प्लेयर है और जो बॉलर है उसका स्टाइल क्या है बॉलिंग का, इसके अकॉर्डिंग फील्डिंग सेट की जाती है। तो इस लेसन में जो डिफरेंट फील्डिंग पोजीशंस होंगी जहाँ पे हम फील्डर को सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक। तो मेन ये आपका जो है ये आपको दिया ग्राउंड, किसके लिए? क्रिकेट प्ले करने के लिए। इसी ग्राउंड में ये डिफरेंट जो मार्क किए गए हैं, ये डिफरेंट पोजीशंस यहाँ पे शो की गई हैं, जहाँ पे इन पोजीशन को क्या बोलते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट जहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 लिखा है। जैसे ये अगर आपकी प्ले करने के लिए आ गई तो जहाँ पे आपका क्या होगा? बैट्समैन होगा, जहाँ से बॉलर बॉलिंग करवाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका विकेट कीपर खड़ा होगा। इसके साथ वाली पोजीशन पे अगर जहाँ पे जो पोजीशन आ रही है, जहाँ पे अगर आप किसी फील्डर को लगा रहे हैं तो ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट स्लिप है। कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट स्लिप। स्लिप वाली ये पोजीशन है। अगर जहाँ पे लगा रहे हैं आप फील्डर तो ये पहली स्लिप है। कई बार इसके अलावा दूसरा प्लेयर भी इस जगह पे लगाया होता है तो ये आपकी सेकंड स्लिप हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप थर्ड प्लेयर भी खड़ा करते हैं तो ये आपकी थर्ड स्लिप हो जाएगी। तो जहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड जो पोजीशन दी है ये स्लिप की पोजीशन है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्लिप है। तो पहली पोजीशन फर्स्ट स्लिप की है, सेकंड वाली सेकंड स्लिप और थर्ड पोजीशन आपकी थर्ड स्लिप की है। इसके बाद जहाँ पे अगर आपका बैट्समैन खड़ा है तो पीछे इसके डायरेक्ट जो बॉल को कलेक्ट करेगा बॉलर के द्वारा किए गए बॉल को, तो जे कलेक्ट करने के वाले फील्डर को क्या बोलते हैं? विकेट कीपर। तो विकेट कीपर आपका मैक्सिमम जहाँ पे खड़ा होगा। इसके बाद 5th नंबर की पोजीशन आती है। 5th नंबर की पोजीशन बाउंड्री के पास है। ठीक, तो ये पोजीशन कहलाती है डीप फाइन लेग। कौन सी? डीप फाइन लेग। ये आपकी ऑफ साइड है, ये आपकी लेग साइड है। ठीक है, तो इस पोजीशन वाले फील्डर को क्या बोलते हैं? डीप फाइन लेग फील्डर। अब है 6th नंबर की पोजीशन आपकी ये, जी कौन सी? शॉर्ट फाइन लेग। ये आपकी बाउंड्री के पास वाली है, जहाँ पे जितने भी पोजीशन आएंगे ये तो ज़्यादातर शॉर्ट के लिए आती हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है? शॉर्ट फाइन लेग। इसके बाद 7th नंबर पे आती है। 7th पोजीशन आपकी ये वाली दी है। ठीक है, तो ये फिर पोजीशन होती है स्क्वायर लेग अंपायर की। स्क्वायर लेग अंपायर की आपके अंपायर जो ग्राउंड में होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, एक तो विकेट के पास जे वाली पोजीशन होती है और दूसरी पोजीशन जहाँ पे है। तो इस
एम्पायर को कौन सा एम्पायर बोलते हैं? स्क्वायर लेग एम्पायर। ये पोजीशन ये है। एट्थ पोजीशन आपकी फिफ्थ के पास वाली है, तो ये होती है लॉन्ग लेग। ये थी आपकी डीप वाली लेग, डीप फाइन लेग, और ये कौन सी है? लॉन्ग लेग पोजीशन। 9th नंबर पे जो पोजीशन आती है ये वाली पोजीशन, तो ये होती है शॉर्ट स्क्वायर लेग। कौन सी है? शॉर्ट स्क्वायर लेग। ये आपकी थी लॉन्ग लेग, ये थी शॉर्ट स्क्वायर लेग। इसके बाद 10th पोजीशन जो है, ये बिल्कुल जैसे बैट्समैन है, तो बैट्समैन के इस पोजीशन पे जो फील्डर लगाया जाएगा, ये पोजीशन कहलाती है आपकी फॉरवर्ड शॉर्ट लेग। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग। इसके 11th जो पोजीशन दी है आपकी, जो विकेट के सामने वाली जगह पे खड़ा होगा, तो ये पोजीशन होगी बैट्समैन की। किसकी पोजीशन है? बैट्समैन की। जहाँ से बॉलर बॉलिंग करवाएगा, जहाँ पे जो खेलने वाला प्लेयर होगा उसको बोलते हैं बैट्समैन, और ये पोजीशन होती है बैट्समैन की प्ले करने की। 12th नंबर की जो पोजीशन है, जहाँ पे अगर बैट्समैन है तो इसके जे वाली पोजीशन, उसके पास वाली पोजीशन जो होगी ऑफ साइड, ये पोजीशन होती है सिली पॉइंट की। कौन सी पोजीशन होती है? सिली पॉइंट। जहाँ पे ये दिया आपको 12th पोजीशन, सिली पॉइंट। इसी सिली पॉइंट और स्लिप के बीच वाली जो गैप होगा, इस गैप को क्या बोलते हैं? आपका गली वाला पॉइंट है, ठीक है, तो गली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गली। तो 13th पोजीशन कौन सी दी है आपकी? गली पोजीशन दी है। 14th बिल्कुल बैट्समैन के आउटसाइड वाली पोजीशन जो है, सामने वाली, ये पॉइंट फील्डर कहलाता है। पॉइंट की पोजीशन होती है, क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट। मैक्सिमम ऑफ साइड जब प्ले किया तो मैक्सिमम जहाँ पे बॉल कवर किया था इस फील्डर के द्वारा। 15th पोजीशन ये वाली जो है, ये पोजीशन आई है आपकी कवर पॉइंट, और जहाँ पे जो फील्डर किया था उसको बोलते हैं कवर पॉइंट फील्डर। जब भी क्रिकेट मैच में आपने कमेंट्री सुनी होगी, तो कमेंट्री वाला जो पर्सन होगा, कमेंटेटर, वो मैक्सिमम इन्हीं पोजीशन के अकॉर्डिंग बोलता है कि उस पोजीशन पे जो फील्डर खड़ा है उसने ये बॉल कैच किया जा, इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब 16th पोजीशन आ रही है, ठीक है, तो 16th पोजीशन आपकी आप साइड वाली ये वाली बाउंड्री के पास दी है। ये पोजीशन होती है थर्ड मैन। कौन सी पोजीशन है? थर्ड मैन पोजीशन है। अब 17th नंबर की जो पोजीशन दी है आपको, जहाँ पे तो 17th पोजीशन बिल्कुल ऑफ साइड की ये पोजीशन है आपकी। ये पोजीशन होती है सिली मिड ऑफ। सिली मिड ऑफ। 12th नंबर की जो पोजीशन थी वो थी सिली पॉइंट। अब जो उसके आगे वाली जो पोजीशन है ये कहलाती है सिली मिड ऑफ। सिली मिड ऑफ। अब 18th नंबर की पोजीशन जो बिल्कुल 17th के अपोजिट है, लेग साइड, ये वाली पोजीशन कहलाती है आपकी सिली मिड ऑन। सिली मिड ऑन। ये थी पोजीशन 17th सिली मिड ऑफ, और ये वाली है सिली मिड ऑन। अब आपकी आती है 19th पोजीशन। तो 19th पोजीशन आपके इसके लेग एम्पायर के पास वाली पोजीशन है। ये पोजीशन कहलाएगी आपकी स्क्वायर लेग। क्या बोलेंगे? स्क्वायर लेग। जहाँ पे जो एम्पायर खड़ा होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर लेग एम्पायर, और उसके जो पास वाला जो फील्डर होगा वो फील्डर की पोजीशन होती है स्क्वायर लेग फील्डर, ठीक है, पोजीशन है। और 20th नंबर पे आती है पोजीशन। 20 नंबर की ये पोजीशन दी है आपको, तो ये पोजीशन कहलाती है मिड विकेट। कौन सी पोजीशन है? मिड विकेट। और 21 पे सेम, जहाँ पे आपका बैट्समैन है, जहाँ पे जो सामने वाली साइड अगर वो प्ले करेगा तो मैक्सिमम जे वाला जो फील्डर है इसको कलेक्ट करेगा। तो जे वाली फील्ड जो पोजीशन होगी आपकी 21 वाली, ये कहलाएगी मिड ऑन। मिड ऑन। और फील्डर कौन सा होता है? मिड ऑन का फील्डर है, ठीक है, उसके द्वारा बॉल पकड़ा गया है। तो मिड ऑन की पोजीशन है 21 पे। अब आपकी 22nd की पोजीशन है बॉलर की, ठीक है, जहाँ पे अगर बैट्समैन प्ले कर रहा है तो जहाँ से जो पर्सन होगा उसकी ये वाली पोजीशन होगी बॉलिंग के लिए, ठीक है। तो बॉलिंग वाले जो पोजीशन जहाँ पे दिया होगी 22nd ये दी है बॉलर की, यहाँ से वो बॉल करवाएगा। 23rd जो विकेट के पीछे खड़ा होगा, जो डिसीजन देगा मैक्सिमम, ये आपका होगा अंपायर, ठीक है, अंपायर की पोजीशन है, जो फर्स्ट अंपायर आपका। 24th पोजीशन जो आ गई आपकी, ये वाली है 17th के पीछे, ये होगी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। कौन सा फिल्टर है ये? शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फिल्टर है, और पोजीशन है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर।
और 25th पोजीशन बिल्कुल 24th के पीछे वाली है, बैक साइड उसके, तो ये फील्डर कहलाएगा एक्स्ट्रा कवर। ये उसके पास है, फील्डर के पास है, इसलिए ये पहली वाली थी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। अब ये 25th थोड़ी दूर पोजीशन है, ये कहलाएगी एक्स्ट्रा कवर पोजीशन। अब 26 नंबर की जो पोजीशन है, 26 नंबर की पोजीशन ये दी है आपको, ठीक है। तो 26 जो पोजीशन आती है ये आती है डीप एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि ये बाउंड्री के पास वाला फील्डर है, इसलिए ये एक्स्ट्रा कवर की फील्ड पोजीशंस हैं, तो ये दूर है, इसलिए इसको बोलेंगे डीप एक्स्ट्रा कवर। 26 जो पोजीशन आती है डीप एक्स्ट्रा कवर पोजीशन। अब है 27th, जैसे जहाँ पे था आपका मिड ऑन, तो 27 से जो होगा मिड ऑफ, क्या बोलेंगे, मिड ऑफ। अब है 28th पोजीशन, 28th पोजीशन जो होगी आपकी लॉन्ग ऑफ। इस वाली साइड जो होंगी पोजीशन ये होंगी लॉन्ग ऑन की, ये वाली जो पोजीशन है ये होगी लॉन्ग ऑफ। अब 29th जो पोजीशन दी है आपको, ये पोजीशन दी है आपको डीप मिड विकेट। डीप मिड विकेट जो 20th पोजीशन थी ये मिड विकेट थी, ये साथ में पास थी, ये वाली पोजीशन आपकी बाउंड्री के पास है, इसलिए बोला है डीप मिड विकेट। और 30th पोजीशन जो दी है आपको ये वाली, ये होगी लॉन्ग ऑन की, जैसे ये थी लॉन्ग ऑफ, ये थी आपकी लॉन्ग ऑफ। अगर इन फील्डर के द्वारा ये बॉल ना पकड़ा जाए, उनसे अगर नहीं ये कैच हो पाए या पकड़ा ना जाए, तो फिर इसको कौन हो पकड़ता है, 30th पोजीशन वाली। अगर इस साइड आएगा तो इस वाली साइड आएगा तो 20th वाला कवर करेगा इसको। तो इस लेसन में 30th पोजीशन दी है, जिसमें आपकी बैट्समैन की पोजीशन है जो बिल्कुल विकेट के सामने खड़ा होगा। बॉलर की पोजीशन है जो बैट्समैन के लिए बॉलिंग करवाएगा। अंपायर्स की पोजीशन थी, जिसमें आपको 2 अंपायर्स की पोजीशन थी, एक थी विकेट के पीछे और साथ में था स्क्वेयर लेग अंपायर, ठीक। साथ में आपकी डिफरेंट जो फील्डर थी, विकेट कीपर जो विकेट के पीछे खड़ा होगा, बॉल को मैक्सिमम कवर करेगा, पकड़ेगा। और जो बाकी जो डिफरेंट पोजीशन थी ये थी आपकी फील्डर की। जितनी पोजीशन बाकी रहेगी ये डिपेंड करता है उसके कैप्टन के ऊपर कि वो कहाँ पे फील्डर सेट करता है। इन्हीं पोजीशन के ऊपर वो डिफरेंट प्लेयर्स लगा सकता है, ठीक है, लगाएगा, ताकि मैक्सिमम बॉल जिस साइड से रन ज़्यादा आ रहे होंगे वहाँ पे पोजीशन वो लगा सकता है, ठीक है, ताकि उन रन्स को रोका जा सके, बॉल को ईजिली कलेक्ट किया जा सकते, कम समय में कलेक्ट किया जा सकते हैं। अगर पोजीशंस ठीक नहीं होंगी फील्डर्स की तो मैक्सिमम बॉल वो बाउंड्री तक टच हो जाएगा। तो इसलिए गुड फील्डिंग के लिए डिपेंड करता है आपकी जो फील्डर्स हैं वो कितने एक्टिव हैं, कितना जल्दी बॉल को पकड़ते हैं, कितना जल्दी वापस विकेट के पास थ्रो करते हैं, उसको ये डिपेंड करता है। और फील्डिंग की पोजीशन ये डिपेंड करता है जो बैट्समैन है वो कौन सी साइड ज़्यादा रन लगा रहा है, साथ में बॉलर जो है उसका स्टाइल कौन सा है बॉलिंग का और कौन सी साइड करवा रहा है वो बॉलिंग। इनकी पोजीशंस पे डिपेंड करता है आपकी फील्डिंग किस तरह की होगी। आई होप आपको ये पोजीशंस समझ आई होंगी, आपने इनको लर्न करना है एक बार।